नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलक्ष्ये। ये 8वें नंबर का सूत्र है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। माने ये पदार्थों को जानने के उपायों की चर्चा चल रही है। तो इन सत इसे 8 अनुयोग द्वार भी कहते हैं। इन 8 अनुयोगों से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। अब ये जो पदार्थों को जानने के उपाय हैं, ये विस्तृत रुचि वाले शिष्यों के लिए है। सत का मतलब होता है अस्तित्व, माने एग्जिस्टेंस। जैसे जीव है, उद्गल है, धर्म है पन, इसको बोलते हैं सत। संख्या उसकी क्वांटिटी, जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है, सत संख्या। अच्छा, पीछे आया था हमारा निर्देश स्वामित्व, साधना स्थिति विधान था, विधान आया था। तो विधान और संख्या में क्या डिफरेंस है? देखो, विधान में तो आते हैं उसके टाइप्स, काइंड्स, कितने प्रकार के, और संख्या के द्वारा उन पदार्थों की गिनती की जाती है। विधान में उसके भेदों की गिनती है कि उसके कितने भेद हैं। क्षेत्र पदार्थ के वर्तमान काल का निवास स्थान क्षेत्र कहलाता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र 3 लोक है। नारकी, नारकी का जो निवास स्थान है वो लोक का असंख्यात्व भाग है। चलो पूनम पढ़ो। स्पर्शन, स्पर्शन 3 काल में वस्तु ने कितने क्षेत्र को स्पर्श किया है, वह स्थान स्पर्शन कहलाता है। जैसे मिथ्या दृष्टि 3 लोक, नारकी लोक का असंख्यात्वा भाग। एक मिनट देखिए, क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? क्षेत्र, इसमें पदार्थ के वर्तमान क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है। स्पर्शन, इसमें त्रिकाल गोचर अर्थात अतीत अनागत क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है। जैसे जल का त्रिकाल गोचर क्षेत्र 3 लोक। देखिए, क्षेत्र में क्या है कि वर्तमान में जहां पाया जाता है उसको कहते हैं क्षेत्र, और तीनों कालों की अपेक्षा जो उसका क्षेत्र बताया उसको कहते हैं स्पर्शन। जैसे घड़े में जो जल है, तो वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन तो क्षेत्र है, लेकिन जल तीनों क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसका त्रिकाल गोचर क्षेत्र हो गया 3 लोग। तो क्षेत्र होता है वर्तमान क्षेत्र, और स्पर्शन होता है तीनों काल संबंधी क्षेत्र उसका। पढ़िए काल। काल, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। जैसे सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का काल सब काल नाना जीव की अपेक्षा। ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए। कोई ना कोई मिथ्या दृष्टि तो पाया जाएगा ना सदैव। तो उसका काल कितना कि सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का काल नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल है। अब अलग अलग घटित करके बताएं तो नरक में मिथ्या दृष्टि का काल, नरक में मिथ्या दृष्टि का काल अगर नाना जीवों की अपेक्षा लगाएं तो सर्वकाल ही आएगा। लेकिन अगर एक जीव की अपेक्षा लगाएं तो कम से कम अगर मिथ्या दृष्टि रहे तो अंतर मुहूर्त
और अधिक से अधिक अगर मिथ्या दृष्टि रहे नरक में तो उत्कृष्ट से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17, 22 और 33। ठीक है, वो नरकों की जितनी जितनी उत्कृष्ट आयु है, क्या है, 1 3 सप्त सप्तदश, 1 द्वि 2 भी है, तेष्वेक त्रिसप्त, तेष्वेक त्रिसप्तदश, सप्तदश, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम स्थिति, परा स्थिति। परा माने उत्कृष्ट स्थिति है नरकों की। तो उस नरक की अपेक्षा, जैसे पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, तो मिथ्या दृष्टि जीव पहले नरक वाला अधिकतम कितने टाइम तक उसका काल है मिथ्या दृष्टि रहने का? 1 साल। और जगन्य से अंतर मुहूर्त। अंतर क्या होता है? अंतर कहते हैं गैप को। पढ़िए। जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती है तो मध्य काल को विरह काल कहते हैं। जैसे सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का अंतर नहीं है नाना जीव की अपेक्षा, विशेष से नरक में मिथ्या दृष्टि का अंतर एक जीव की अपेक्षा। जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट कुछ कम, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। अंतर माने जैसे पहले नरक का कोई नारकी है, तो यहाँ आने के बाद अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर सम्यक दर्शन से च्युत हो गया, फिर वापस सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, तो पहले नरक में मैक्सिमम काल कितना बन सकता है? तो टोटल उसकी स्थिति है 1 सागर की, तो 1 सागर में कुछ कम बनेगा। क्यों? टोटल 1 सागर की आयु है उत्कृष्ट, उसमें पहले जब उसको सम्यक दर्शन हुआ, फिर सम्यक दर्शन से छूटा, तो वो काल गया, वो कम करना पड़ेगा। और अंत में आयु पूरी होने के पहले पहले उसने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, तो बीच में सम्यक्त से च्युत होकर वापस पुनः सम्यक्त में आने में कितना अंतर पड़ा? वो हो गया उत्कृष्ट अंतर। और जगन्य अंतर तो सब जगह अंतर मुहूर्त है। हाँ जी, भाव। औपशम्यिकादि परिणामों को भाव कहते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन यह औदैहिक भाव है, सम्यक दर्शन यह औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। अल्प बहुत यानी कम ज्यादा, एक दूसरे की अपेक्षा कि कौन किससे कितना कम, कौन किससे कितना ज्यादा, इसको कहते हैं अल्प बहुत। बड़ी अल्प बहुत एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे तिर्यंच सबसे ज्यादा, सिद्ध, देव, नारकी और मनुष्य सबसे कम। देखो कम कम होते गए, त्रियंच सबसे ज्यादा है, उनसे कम सिद्ध है, उनसे कम देव है, उनसे कम नारकी और सबसे कम मनुष्य है। त्रियंच इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक इंद्रिय में सबसे अधिक जीव है, वो त्रियंच गति के कहलाते हैं। अच्छा बताइए, पेड़ कौन सी गति का जीव है? गति, तिर्यंच गति का। ठीक है। पानी, पानी कौन सी गति का? पानी वो भी जल का एक जीव, एक इंद्रिय जीव हुए, त्रियंच गति के हुए। वेरी गुड। चींटी कौन से गति का जीव है? 3 इंद्रिय। कौन सी गति का? त्रियंच। ठीक है। और पक्षी कौन सी गति के हैं? असैनी पंचेंद्रिय तक तो सभी त्रियंच हैं। अब सैनी पंचेंद्रिय में आके चारों ऑप्शन मिल सकते हैं, देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और
त्रियंश भी हो सकता है, लेकिन असैनी पंचेंद्रिय तक तो सारे के सारे त्रियंश गति के, निगोदिया जीव भी त्रियंश गति के कहलाते हैं। हाँ जी, तो इस भैया प्रकार वैसे देखा जाए तो सिद्ध में दिखते नहीं, देव में दिखते नहीं, नारकीय में दिखते नहीं, तो पृथ्वी पर तो मनुष्यों के अलावा जो भी है सब त्रियंची हैं पृथ्वी पर, मतलब अभी हमें दिखने में जो है। देखो, आपको बाकी सूर्य चंद्रमा के विमान दिखते हैं, है ना, ये जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, प्रकीर्णक हैं, सूर्य चंद्र हैं, ये उनके विमान हैं। ठीक है, बाकी तो सही कह रहे हो आप, मनुष्य और त्रियंची नजर आते हैं। देखिए जो आठ तो वैसे जो उनके विमान होते हैं वो तो वो उद्गल होते हैं ना, मतलब उनके जीव थोड़ी होता है, पृथ्वी का पृथ्वी कायिक होते हैं, मतलब पृथ्वी जीव तो नहीं होता ना उनमें। देखो, 4 बातें बताई थी आपको, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और सामान्य से पृथ्वी। जो जीव सहित पृथ्वी है उसको कहते हैं पृथ्वी कायिक, जिसमें से जीव निकल गया उसके शरीर को कहते हैं पृथ्वी काय। ठीक है, तो आपका प्रश्न अच्छा है, मैं एक बार चेक करूंगा कि वो पृथ्वी कायिक है कि पृथ्वी काय है। जैसे सूर्य चंद्र के विमान हैं, वो पृथ्वी काय है कि पृथ्वी कायिक है। ऐसे ही भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं वो भी पृथ्वी कायिक है। बाकी मैं इसको एक बार और देख लूंगा, इस पॉइंट से मैंने कभी देखा नहीं कि पृथ्वी काय है कि पृथ्वी कायिक है। ठीक है, काय होंगे तो वो जीव से रहित होंगे, और कायिक होंगे तो एक इंद्रिय जीव सहित होंगे, लेकिन है ठीक है ना, चलिए फिर भी देख के बताएंगे एक बार। और पृथ्वी जीव क्या होता है कि कोई विग्रह गति में जीव है जिसको पृथ्वी में जाकर जन्म लेना है, तो अभी शरीर में नहीं गया, विग्रह गति में, उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। और इन सबको सामान्य से कहते हैं पृथ्वी, सामान्य पृथ्वी, ऐसे सब में लगाए। हाँ जी, 8 बातों को देखते हैं क्या क्या अर्थ है, पढ़िए। सत अस्तित्व, संख्या, गिनती, क्षेत्र, वर्तमान निवास, स्पर्शन, 3 कालों में विचरण क्षेत्र, काल, अवधि, अंतर, विरह काल, भाव, परिणाम, अल्प बहुत्व, कम ज्यादा को तुलना करना। देखिए साहब, इस प्रकार ये गोमट सर जीव कांड, जैन सिद्धांत कोश, तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से श्रीमती सारिका विकास छाबड़ा जी ने ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की। कॉल करो तब चलिए अब 9वां सूत्र देखते हैं। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर 9वां सूत्र? कैसे कैसे दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है भैया? अच्छा, भैया इसमें गलती हो रही है ना, केवलानी पे क के ऊपर एक ही मात्रा आनी चाहिए ना। कहाँ पर? हाँ राइट, कवलानी लिखा है ना, केवलानी होना चाहिए। चलिए सूत्र पढ़िए। मति श्रुता अवधि मनः, मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। पढ़िए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तो यहाँ पे भी रह गए वो, उनको भेज दूं ये स्क्रीनशॉट लेके? हाँ भेज देना, फीडबैक के लिए उन्होंने दिया हुआ है मेल आईडी। बताइए, नहीं दिखा आपको? तत्प्रमाण, तत्प्रमाणे, वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। 2 प्रमाण कौन कौन से हैं?
प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है। अब देखो यहाँ जो 5 प्रकार के ज्ञान को प्रमाण कहा, ठीक है, और 2 प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब ये ज्ञान तो प्रमाण है, इंद्रिय और सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, वो कैसे? पढ़ी। भैया स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दीजिए, पूरा नहीं आ रहा है इसमें। हाँ ठीक है। ये ज्ञान ही प्रमाण कैसे हैं? इंद्रिय अथवा सन्निकर्ष कैसे प्रमाण नहीं है? इंद्रिय और सन्निकर्ष से सूक्ष्म, दूर और अंतरित पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए ये 5 ज्ञान ही प्रमाण हैं। देखिए, इंद्रियां और सन्निकर्ष क्या होता है कि जो पदार्थ है वो इंद्रियों से भिड़े तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे कोई मत वाले मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भैया वो प्रमाण इसलिए नहीं है, सूक्ष्म तो होते हैं परमाणु आदि, जो द्रव्य से सूक्ष्म हो, जैसे परमाणु आदि। अच्छा, दूर क्या होते हैं? जो क्षेत्र से दूर हो, क्षेत्र से दूर, जैसे सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, ये कहलाते हैं दूरवर्ती। और अंतरित होते हैं जो काल से दूर हो, जैसे राम, रावण, ठीक है ना, ये काल से दूर, वो कहलाते हैं अंतरित। तो इंद्रिय और सन्निकर्ष के द्वारा न तो सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होता, न दूरवर्ती का होता, और न ही अंतरित पदार्थों का ज्ञान हो सकता, इसलिए ये ज्ञान प्रमाण नहीं है। हाँ जी, जो 2 प्रमाण रूप है वो पढ़िए। ये परोक्षम, प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष मन्यत, शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप बताइए, 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान परोक्ष है और कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष? परोक्ष तो मति श्रुत हो गए, और बाकी 3 प्रत्यक्ष, सकल देश, सकल और एक देश। बिल्कुल ठीक। भैया वैसे मति श्रुति ज्ञान भी तो इंद्रियों के निमित्त से ही होता है, तो फिर यहाँ इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना ऊपर? इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना, लेकिन ज्ञान को प्रमाण माना है। और देखो, जिसको प्रमाण माना है ना, वो सम्यक ज्ञान है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न किसी को समझ में आया? प्रीति का प्रश्न आया पहले किसी को समझ में? सबको आगे से? तो आप बताइए अपने विचार। इनका कहना है कि जब इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना, और जो मति श्रुत ज्ञान है उसको तो प्रमाण माना है, और मति श्रुत ज्ञान भी तो इंद्रियों के माध्यम से होता है? भैया नहीं, होता भले इंद्रियों को तो से है, प्रमाण लेकिन नहीं माना। हाँ, एक एक करके बताइए। बताओ भाभी जी, पहले आप। भैया मेरी सोच में होता भले इंद्रियों के माध्यम से है, लेकिन जो उसका ज्ञान का मतलब जो निर्णय तो ज्ञान ही करता है ना। देखो, दूसरे लोग क्या मानते हैं, इंद्रिय को प्रमाण मानते, चक्षु, कर्ण, जबकि इन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होते, तो पुद्गल है। ठीक है, ज्ञान तो अपने ज्ञान की योग्यता से होता है। इंद्रियों से ज्ञान होता हो तो मुर्दे को भी इंद्रियां हैं, यद्यपि हमें जानने में इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं, लेकिन इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अपने ज्ञान की शक्ति से होता है। ठीक है, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, तो खोलो कल्प वृक्ष। हाँ जी, पढ़िए। सब जगह ही केवल ज्ञान पे एक ही मात्रा नहीं है। अभी ऊपर भी जो दिख रहा था उसमें भी केवल ज्ञान पे एक ही मात्रा नहीं है। यहाँ तो है केवल में, देखो यहाँ पे है। ये अभी थोड़ा सा जो अभी आपने जो थोड़ा सा नीचे करो, आप देखो, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उन्हें भेज दूंगी। हाँ यहाँ पर 1 मिनट अभी, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर। बस बस ठीक है भैया। हाँ जी, पढ़िए। प्रमाण सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। इंद्रिय परोक्ष ज्ञान,
इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानना। प्रत्यक्ष, बिना किसी सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना। ठीक है, आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष जानना। हाँ जी, अक्ष का मतलब इंद्रिय भी होता है और अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है। तो प्रत्यक्ष में जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यद्यपि जो परोक्ष ज्ञान है वो भी आत्मा से उत्पन्न होता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है। जिसमें इंद्रियां, प्रकाश आदि निमित्त पड़ते हैं वो परोक्ष है। जिसमें इंद्रिया, प्रकाश आदि के निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना उनकी सहायता के होता है, वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष पढ़िए। परोक्ष पर इंद्रिय, प्रकाश, उपदेश, मन आदि की सहायता से उत्पन्न होता है। तो देखिए, प्रमाण ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष में एक देश प्रत्यक्ष, जिसको विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं, उसमें अवधि ज्ञान और मनापर्य है। और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अब देखो, इन क्रम जो रखा, पहले मति ज्ञान फिर श्रुति ज्ञान, उसका रीजन पढ़िए। क्रम का कारण, मति ज्ञान का विषय सबसे अल्प है, इसीलिए इसे सबसे पहले रखा है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसीलिए मति ज्ञान के बाद रखा है। अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान में विशुद्धि और विषय क्रम से अधिक अधिक हैं। ठीक है, इनकी विशुद्धि अधिक अधिक बढ़ रही है, अवधि से अधिक मनापर्य में, मनापर्य से अधिक केवल ज्ञान में। इसलिए क्रम रखा, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य, केवल। मति ज्ञान क्या है, पढ़िए। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानना। मेरा प्रश्न है, क्या आप इंद्रिय के द्वारा अमूर्त पदार्थ को जान सकते हैं? क्या मति ज्ञान के द्वारा अमूर्त पदार्थों को जाना जा सकता है? बताइए भाभी जी। भैया मन भी तो इंद्रिय है, पर वो एक मन के द्वारा इसको जान ठीक है, ये सकते हैं। चीज बतानी थी और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ लिया, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो सिर्फ रूपी पदार्थ ही होगा, लेकिन मन का विषय रूपी पदार्थ भी है और अरूपी भी। तो मन की अपेक्षा अमूर्त पदार्थ भी है। मन मूर्त को भी और अमूर्त को भी जानता है, लेकिन इंद्रियां मात्र मूर्त को जानती है। देखिए पांचों इंद्रियों के उदाहरण। हाथ से रुमाल छूना, रसना से आम चखना, नाक से खुशबू सूंघना, आम सुगंधित है। आंखों से रंग देखना, आम पीला है। कान से संगीत सुनना। ये सब क्या हो गया? ये मति ज्ञान है। छूना, चखना, सूंघना, देखना, सुनना। अब इसके उपरांत जो विशेष ज्ञान होता है वो श्रुति ज्ञान। पढ़िए। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे आम, आपने ऐसा शब्द सुना तो आपको आम पन्ना ख्याल में आ गया, आम रस ख्याल में आ गया, ठीक है, फ्रूटी ख्याल में आ गई, मैंगो शेक ख्याल में आ गया, आम पापड़ ख्याल में आ गया। ये सब क्या हो गया कि जो आपने मति ज्ञान के द्वारा जाना, उसका अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थों को भी जान ले, वो श्रुत ज्ञान है। विशेष, बिना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं होगा। श्रुत ज्ञान के बाद पुनः श्रुत ज्ञान हो सकता है। हर मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, मति ज्ञान हो गया, जरूरी नहीं है कि उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, ना भी हो, लेकिन जब भी श्रुत ज्ञान होगा वो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। ठीक है, माने बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। अब जैसे एक बार श्रुत ज्ञान होगा, फिर उस श्रुत ज्ञान के बाद वापस दोबारा श्रुत ज्ञान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीच में मति ज्ञान आए। ठीक है, उसमें और विषय, जैसे हमने आम को जाना, आम के बाद हमें आम पन्ना इसका ज्ञान हुआ, फिर आम पापड़ का हो गया, तो है तो वो श्रुत ज्ञान ही। तो श्रुत ज्ञान के बाद पुनः पुनः श्रुत ज्ञान भी चल सकता है,
मिला कुछ? कल्प वृक्ष डालो, फोन लाओ। चलिए पढ़िए, अभी निकाल। अवधि ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाग के द्वारा जिसकी अवधि मर्यादा सीमा की जाती है वह अवधि ज्ञान है। डिस्चार्ज हो। देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी मर्यादा की जाती है वह अवधि ज्ञान है। माने जानता तो प्रत्यक्ष है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इतने द्रव्य को जानूंगा, इतने क्षेत्र का, इतने काल का, इतने भाव का, और सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी को नहीं जानता अवधि ज्ञान। भैया इसमें भाव से क्या लिया जाएगा? भाव, द्रव्य क्षेत्र काल तो समझ में आ रहा है, पर भाव से कैसे करेंगे? भाव तो औदैक आदि भाव होते हैं। अच्छा, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। अवधि ज्ञान की परिभाषा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा, ठीक है, जो मर्यादित है, ऐसे उन रूपी पदार्थों को जानता है। इसमें फिर यही होगा कि जिस रूपी पदार्थ को जान रहा है उसके कितनी विशेषताओं को जान सकता है, उसके जो धर्म हैं, उसके जो भाव हैं, उनको भी सबको नहीं जान लेगा, कुछ लिमिटेड को ही जानेगा। ठीक। मना परिज्ञान। जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। देखो, आपने मन में, ठीक है, कुछ विचार किया और वो विचार अधूरा ही रह गया, अथवा कभी पहले विचार किया था, अथवा आप फ्यूचर में चिंतन करेंगे, अभी किया नहीं। अचिंतित हो, चिंतित हो, अर्ध चिंतित हो, ठीक है, पहले भूतकाल में किया हो अथवा भविष्य काल में करेंगे, तो उस आपके मन के विषय का अवलंबन लेकर उस पदार्थ के बारे में विस्तृत ज्ञान कर लेता है, वो मनः पर्यय ज्ञान है। जैसे आपके मन में सुमेरु पर्वत, ऐसा विचार चला, क्या है सुमेरु पर्वत, तो आपके मन में स्थित सुमेरु का अवलंबन लेकर जो सुमेरु पर्वत है उसके संबंध में सारा ज्ञान कर लें, वो मनः पर्यय ज्ञान है। बात समझ में आ रही है आपको? भैया जैसे श्रेणिक राजा जब महाराज के समीप आए और उनको मतलब जब सब वो उपसर्ग दूर होने के बाद उनको लगा कि मैं कैसा, इन्होंने तो सबको एक जैसा सद्धर्म व्रस्ति रोका, फिर उन्हें आत्महत्या का ख्याल आया कि भाई मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। फिर वो महाराज ने जान लिया कि नहीं राजन, तुम आत्महत्या का ख्याल मत करो और ये तो बहुत पाप है। तो ये आत्महत्या करना ये रूपी कैसे है? देखो यार, रूपी का मतलब ये है कि उसके मन में जो भी विकल्प आया उसको रूपी कहा है। जो भी उसके मन में विचार चला, ठीक है ना, उसको देखो। अरे आप तो मन के विकल्प कह रहे हो, आप मुझे बताओ कि जो संसारी जीव है रूपी है कि अरूपी है? संसारी जीव संसारी जीव तो रूपी ही है। हाँ, मतलब भारतीय दृष्टि से तो संसारी जीव को, जो हमारा जो शरीर है ये भी एक तरह से क्योंकि व्यवहारिक है ना, व्यवहारिक जीव का नाश होने पर, 8 कर्मों का नाश होने पर, ठीक है, अरूपीपना प्रकट होगा। एक सूक्ष्मत्व गुण है ना, नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, माने अमूर्तृत्व प्रकट होता है। इसका स्वभाव तो है अमूर्तृत्व, लेकिन अभी शरीर आदि के संयोग में, कर्म के संयोग में ये भी मूर्तिक हो रहा है। अगर मूर्तिक नहीं होता तो मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे होता? टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में चर्चा भी की है। द्रव्य संग्रह आदि में भी संसारी जीव को मूर्तिक कहा है, लेकिन इसका स्वभाव अमूर्तिक रहने का है, तो स्वभाव को व्यक्त कर लेता है, सिद्ध दशा होती है। तो सिद्ध भगवान हो गए अमूर्तिक, क्योंकि उनके आघातीय कर्मों का अभाव हो गया। तो आप बताओ, जब संसारी जीव ही मूर्तिक है तो उसके परिणाम भी तो मूर्तिक होंगे, रूपी कहलाएंगे।
तो फिर इसमें अरूपी मतलब इन्हें खाली रूपी कहने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो, क्योंकि वो संसारी जीव को ही मन प्रिय ज्ञान होता है, बढ़िया। और उसको तो फिर सारे ही होंगे, फिर अरूपी क्या होगा फिर? आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जो दर्शन शास्त्र में ना, जैसे आप तो परीक्षा आदि ग्रंथ हैं, उनमें जैसे वो प्रश्न उठाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है और बहुत लॉजिकल भी है कि जब भैया वो है ही मूर्तिक, तो फिर उसके लिए अलग से रूपी कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा और बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन मेरे भी ज्ञान में नहीं है, तो हम भी खोजेंगे, मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन प्रश्न आपका वैलिड है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न वैलिड नहीं है, क्योंकि न्याय शास्त्र में इसी तरह की चर्चा उठाई जाती है। क्योंकि वास्तव में जब ये संसारी जीव है ही रूपी, तो फिर ऐसा क्यों कहा उसके मन में स्थित रूपी पदार्थ को? इसका मतलब उसके मन में रूपी पदार्थ भी स्थित होते होंगे, तभी तो कहा कि उसके मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उन्हीं को जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। तो इसका एक भाव ये भी हो सकता है, जैसे उसने जिस भी पदार्थ के बारे में विचार किया वो रूपी पदार्थ होना चाहिए। जैसे मान लो वो व्यक्ति आत्मा के बारे में विचार कर रहा हो, ठीक है, तो मना पर ये ज्ञान उस अरूपी आत्मा को नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर वो सुमेरु पर्वत के बारे में विचार कर रहा है, ठीक है, या बात सही लगती है। आत्महत्या भी ऐसे रूपी था वो श्रेणिक, तो उन्हें अपनी आत्महत्या सोची होगी किसी भी तरीके से, तो वो रूपी हुई। हाँ, सही बात, सही बात। ठीक है। बाकी जैसा केवली भगवान ने जाना कहा, वो अपने को प्रमाण है, हट ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें जब कोई चीज सामने नहीं होती तो हम तो उसकी एडजस्टमेंट ही कर सकते हैं कि शायद इस अपेक्षा से ऐसा हो सकता है। हाँ जी, केवल ज्ञान नहीं मिला। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत बिना इंद्रिय और मन की हेल्प के स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। देखो सारी विशेषताएं अलग अलग पॉइंट्स में डाल दी है। देखो कितना इजी हो जाता है इसे समझना। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानने वाला ज्ञान वो केवल ज्ञान है। हाँ जी, ज्ञान संबंधी प्रयोजन भूत विचार पढ़िए, पहले मति श्रुत ज्ञान के बारे में पढ़िए। हमारा वर्तमान प्रगट ज्ञान पराधीन कमिक इंद्रियों द्वारा पदार्थों को कम से जानता है। केवल ज्ञान पढ़िए। हमारा स्वभाव स्वाधीन है। ये क्रमिक भी गलत लिखा है ना, क्रमिक। हाँ, का के नीचे री आएगी, ले लो इसका भी आप। ले लेती हूँ एक मिनट। ठीक है भैया, यहाँ पे भी केवल ज्ञान गलत है। हाँ, हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान तो अभी हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान है, केवल ज्ञान हमको प्रकट नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। मति श्रुत ज्ञान पराधीन है क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से जानते हैं। केवल ज्ञान स्वाधीन है। मति श्रुत ज्ञान अपने विषय को क्रम क्रम से जानता है, लेकिन केवल ज्ञान वो एक साथ जानता है, सबको युगपत जानता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। पढ़िए। ज्ञान संबंधी प्रयोजन भूत चार। मति श्रुत ज्ञान क्षणिक क्षायोपशमिक होने से क्षणिक है। केवल ज्ञान शाश्वत है, क्षायिक होने से शाश्वत रहता है। मति श्रुत ज्ञान घटता बढ़ता है, केवल ज्ञान एक जैसा रहता है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रियज ज्ञान है, केवल ज्ञान अतीन्द्रियज्ञ ज्ञान है।
देखिए, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो ये अभी और चल रहा है ना, पीछे से चला था। अब मति श्रुति ज्ञान कैसे हैं? ये क्षणिक हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, क्षायोपशमिक है, विस्मृत भी हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान शाश्वत है, क्षायिक होने से हमेशा बना रहता है। मति श्रुति ज्ञान घटते बढ़ते रहते हैं, वो एक जैसा रहता है। ये इंद्रियज हैं, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो अतीन्द्रियज है। है? हाँ जी। पढ़िए, अगला सूत्र है मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। पढ़िए। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। देखिए, ये सब थोड़ा थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन पर्यायवाची इस अपेक्षा कह रहे हैं क्योंकि सब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। मति, स्मृति माने याद रखना, संज्ञा, संज्ञा माने शायद अनुमान है, चिंता माने तर्क ज्ञान को चिंता कहा, और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। अब देखो इनके और बताएंगे, पढ़िए जरा। हाँ, संज्ञा माने प्रत्यभिज्ञान। पढ़िए। मति ज्ञान के अन्य नाम: मति, इंद्रिय और मन को सहायता, स्मृति, स्मरण, संज्ञा, जोड़ रूप ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, चिंता, तक व्याप्ति, तर्क व्याप्ति होगा भैया शायद, हाँ जी, देखिए अभिनिबोध, यहाँ पे भी अनुमान। गलत है, यहाँ तर्क होना चाहिए, तर्क। मति किसे कहते हैं? इंद्रियों और मन की सहायता से जो आपको ज्ञान हुआ वो मति है। यहाँ पे भी की होना चाहिए, मन की सहायता, यहाँ पे तर्क होना चाहिए, तर्क, का के ऊपर नहीं है है। ना? हाँ, ठीक है, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी। अच्छा, स्मृति माने स्मरण। संज्ञा क्या होता है? कि जोड़ रूप ज्ञान है। जोड़ रूप ज्ञान क्या? कि वर्तमान का मति और स्मृति, मति और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे ये वही गाय हैं जो कल देखी थी, तो अभी आप वर्तमान में भी देख रहे हो, और जो कल देखी थी उसकी स्मृति भी आई आपको। तो मति और स्मृति के जोड़ रूप संकलित रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। किसी का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। चिंता कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को, तर्क कहते हैं। ठीक है, तर्क होना चाहिए यहाँ पर। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति माने कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। ये व्याप्ति का ज्ञान है। अब जिसको व्याप्ति का ज्ञान हो उसी को अभिनिबोध हो सकता है, कि धुएं के देखने पर अग्नि का अनुमान हो जाता है ना। तो एक तो व्याप्ति का ज्ञान, उसको कहते हैं चिंता, तर्क। और अगर आपको व्याप्ति का ज्ञान है तभी आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि आपको इस व्याप्ति का ज्ञान है कि धुआं हुआ है तो आग जरूर होगी। ठीक है ना, बिना अग्नि के धुआं नहीं। भैया, तो आपको इस व्याप्ति भैया का जी ये संज्ञा का और अर्थ भी होता है क्या? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रत्येक जीव को 4 संज्ञाएं हमेशा लगी हुई हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। महासंज्ञा का मतलब वांछा है। तो प्रत्येक जीवों ठीक, को 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। वो वांछा को संज्ञा कहा है। तो भय की वांछा होती है कोई? आहार की हो सकती है, मैथुन की हो सकती है, परिग्रह की हो सकती है। नहीं, मतलब जिनसे भयभीत होता है उनसे बचने की इच्छा उस तरह की चलती है। माने 4 प्रकार ठीक के भाव इस अज्ञानी जीवों को अनादि से हैं। ठीक है। हाँ, स्मृति ज्ञान पढ़िए। स्मृति ज्ञान, पहले जानी हुई वस्तु का कालांतर में स्मरण करना स्मृति ज्ञान है। जिसका पहले मति ज्ञान हुआ है उसी का स्मरण हो सकता है। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान,
वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर कल करेंगे। पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना और फिर पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान में देखी हुई वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान होना